हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छे ही रही है, नहीं है तो अच्छे होने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक, प्रिटी परफेक्ट फाइन, एकदम मस्त। अभी सब नॉर्मल है। कुछ चीज़ें थी इसलिए मैं अवेलेबल नहीं थी। और जो मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग पीपल है, जो लोग हैं, उन्होंने समझ लिया कि ठीक है, ये कहीं पे बिज़ी है, नहीं दे पा रही है रिप्लाई, नहीं दे पा रही है सही से ये टाइम पे। समझ लिया। लेकिन कुछ लोगों को समझने में बहुत टाइम लग गया, उनको समझाना पड़ा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अच्छा ही करिए। तो आज की जो वीडियो है, बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, लेकिन कोशिश रहेगी आगे से भी नॉर्मल रेगुलर रहे। आज की जो वीडियो है वो स्लेट आइटम्स की ही है। एंड ये मुझे आपको दिखाना था कि कौन से स्लेट आइटम्स अवेलेबल है। शेल स्टोन मैंने इसमें नहीं रखा, आई हैव, मैं रख दूंगी। तो कुछ बातें भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्टफ़ दिखाते दिखाते अपना काम किया जाए, बातें की जाए। बहुत दिनों से बहुत सारी बातें हैं जो हुई नहीं है, तो वो होनी भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप लोगों तक बातें पहुंचनी ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है कि यूट्यूब पे फ़िलहाल बहुत मैं चल रहा है भाई। तो करते रहिए, कीप गोइंग, विश यू ऑल दी बेस्ट, इतना ही मैं बोलूँगी उन लोगों को। एंड दूसरी ज़रूरी बात, मैंने हमेशा कहा है कि दूसरों के सर्विसेज को, दूसरे के स्टॉक को, उनके पैकिंग को, उनके क्लेस को, जो भी है, नाम रखना बंद नहीं कर सकते तो बोलो भी मत। नाम नहीं रख, मतलब नाम रख के ही अपने खुद का स्टॉक सेल करना है, दूसरों को नीचा दिखा के ही काम करना है आप लोगों को, तो करिए। उसके लिए भी विश यू ऑल दी बेस्ट। कुछ नहीं कर सकते। हमेशा से मैंने ये बात कही है, खुद के स्टॉक को, खुद के सर्विस को, खुद के पैकेजिंग को, खुद की चीज़ों को चांद तारे लगा के बेचो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जवाहरात लगा के बेचो। लेकिन दूसरों को कचरा वचरा ये वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में, हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में उतनी अकल ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोलने लग जाते हैं तो बहाव में बोल देते हैं। गिल्ट आती है बाद में कि नहीं पता नहीं, बुरा लगता है कि पता नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग नहीं सुधरेंगे, वो नहीं सुधर सकते, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे ही रहे जैसे वो है, दैट्स इट। ठीक है, वो वैसे ही रहे जैसे वो है। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। जिनको ये समझ आती है ना बातें कि ये गलत बोल रही है या बोल रहा है, तब उनको रियलाइज़ होगा जब लोग उनको बोलेंगे आई एम द बेस्ट, मेरा ही स्टॉक बेस्ट, मेरी ही सर्विस बेस्ट, आई एम परफेक्ट। ठीक है भाई, चलते रहो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन दूसरों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नाम रखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ठीक है। अब मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मेरी कुछ बातों को लेके, या मेरी सर्विस को लेके, या मेरे क्लेज को लेके, या जो भी है, इंडिया पोस्ट को लेके बोलो, या कुछ चीज़ों के लिए बोला है। ये चीज़ उनके लिए है, अपने आप पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आई है कुछ चीज़ों कानों पे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। और हाँ, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इन बिटवीन आए थे। सबसे पहले तो मैं पार्सल्स की डिलीवरी के लिए बोल दूँ, कैश ऑन डिलीवरी है नहीं, और ना ही मेरे पास होगी। इंडियन पोस्ट से ही मैं भेजती हूँ। मेन इशू क्या था, मैं बीच में बहुत दिनों तक नहीं थी अवेलेबल, उसके पीछे का रीज़न मैं बता दूँ। पोस्ट ऑफिस का इशू चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जो मेरा ओरिजिनल स्टॉक है वो थोड़ा स्टक हो गया है, मुझ तक आया नहीं है, उसके लिए मैं बिज़ी हो गई थी। ठीक है। जो मेरा अच्छा वाला स्टॉक है, जो मैं हमेशा रेगुलरली सप्लाई करती हूँ, वो कहीं पे स्टक हो गया है। तो अभी मेरे पास स्टॉक इतना नहीं है, तो उस स्टॉक के जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने में मैं लगी थी। एंड इंडियन पोस्ट, जहाँ से मैं पार्सल्स डिलीवर करती हूँ, कुरियर करती हूँ, वो वाली जो इश्यूज थे वो मैं सॉल्व करने में लगी हुई थी। ठीक है। ये मीडियम साइज बार है, ये मोटे वाले बार है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इन बिटवीन
उसके बीच में कुछ लोगों ने इतना मुझे परेशान कर दिया भाई साहब, बहुत ज़्यादा। उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो समझदार थे वो समझ गए कि ये बंदी कहीं पे बिज़ी है, ठीक है, कुछ इश्यूज़ होंगे, ये रिप्लाई नहीं दे पा रही है या फिर इसको पॉसिबल नहीं हो रहा है नॉल। लेकिन कुछ लोगों ने तो इतने सारे इल्ज़ामात कर दिए, तुम चीटर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम ये हो, झूठी हो और क्या 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 क्या। शायद लोगों में इंसानियत कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है। चलो अच्छी बात है, अपना खुद को हर किसी को समझ में आता है। आई एम नोबडी उनको ये बोलने के लिए कि किसी शॉप में जाके इंसानियत खरीद के लाओ, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलती, वो अपने आप में होनी पड़ती है या फिर खुद डेवलप करनी पड़ती है। जैसे रही बात पेशेंस की, कुछ लोगों में भैया पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। कुछ लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। काश मुझे पता होता कि कहाँ मिलती है, मैं उनको सच में बेच देती या फिर खुद डोनेट कर देती कि पेशेंस। नहीं पता कुछ लोगों को कि पेशेंस क्या होते हैं। आज पार्सल निकला है, 2 दिनों बाद जो शुरू हो जाते हैं, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, क्या कब आएगा भैया। आपको पता है मेरा प्रोसीजर मैं बता दूँ, 150 दिन के 100 से 150 जो ये होती है ऑर्डर्स होती है 2 दिनों की, ठीक है, दिन की 2 दिनों की, मतलब कल से परसों से, चलो पकड़ लो, परसों से कल से आज जाते हैं वो पार्सल्स, ठीक है। 3 दिन बफर टाइम, 3 दिन जो बीच वाला टाइम होता है वो देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि पहले जो ऑर्डर्स आई होती है वो होती है प्रिपेयर, उसके बाद आपकी जो ऑर्डर्स होती है वो प्रिपेयर होने जाती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एक लड़का है जो काम पे आता है बेचारा, वो सारे पार्सल्स लेता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। क्या लगता है आपको पोस्ट ऑफिस वाले जो भैया है वो हमारे लिए बैठे हैं क्या, या सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो ये ऐसा काम करती हूँ बिजनेस का। जहाँ मेरे पार्सल्स, जहाँ से जिस पोस्ट ऑफिस से मेरे पार्सल्स निकलते हैं ना, वहाँ पे एक दूसरी जो एक लेडी, मतलब एक मुझे अभी रिसेंटली पता चला, वहाँ से एक दूसरी लेडी है, वो भी क्लोथिंग का काम करती है। उसके दिन के पार्सल्स 150-200 होते हैं कम से कम। वो भी 3 दिनों के लेके आती है, 2 दिनों के लेके आती है, और क्लैश होता है हमारा, एक साथ सारे पार्सल्स आते हैं। जो एंट्री करता है वो लड़का या लड़की, सोचो वो कितना करेगा, तो डिले तो होगा ना। एक एक पार्सल का एंट्री करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। समझ आ रही है आपको बात। तो इन जनरल, मुझे बहुत डीप डाउन बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन जनरल डिले होते हैं पार्सल्स। मैं बिल्कुल मानती हूँ इंडियन पोस्ट थोड़ा टाइम लेता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि पेमेंट कम है, प्राइजेस रीजनेबल है मेरी, ये कौन देखेगा। आपको प्राइस भी रीजनेबल चाहिए, आपको क्लेज भी अच्छे चाहिए, आपको सस्ता भी चाहिए, और कुछ मांग लो, 1-1 तोला सोना भी मैं इसमें पैक करके भेज दूँ आपको, चलेगा। क्या लोग हो यार, आई मीन सीरियसली गाइस, सीरियसली क्या कर रहे हो आप लोग। कुछ लोगों पे तो मैं इतनी परेशान हो गई और गुस्सा आ रहा था मुझे उस दिन कि क्या लोग कर रहे हैं ये। अगर इतना ही है तो जाओ ना भाई, दूसरी बहुत सारी सर्विसेज है, 150, 200, 250 रुपये दो और ले लो पार्सल, किसने मना किया। सस्ता लेने के लिए आप यहाँ आते हो, सेम क्वालिटी में आपको सेम क्वालिटी मिल रही है, आपको सेम क्वालिटी कम रेट्स में, चीप रेट्स में मिल रही है, इसलिए आप यहाँ पे आते हो, एंड दैट इज द फैक्ट, एक्सेप्ट करो। 160 रुपीज़ में क्लेज दिए हैं मैंने, 130 से स्टार्ट किया था, 150, 160 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेट्स है, अभी 180 हुए हैं। तो सोचो, लोगों ने स्टार्ट ही 250 रुपये से किया है, 350, 400 रुपये में दे रहे, तो जाओ ना। 4 दिन में, 5 दिन में आपको पार्सल चाहिए घर पे तो जाओ, बेशक जाओ। यहाँ पे मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया है, ना ही मैं करूँगी। जिनको चीप रेट्स में, रीजनेबल रेट्स में सेम क्वालिटी चाहिए, तो वो यहाँ आए पेशेंस के साथ, वरना ना आए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैं क्लियरली आज बता दूं। समझ रहे हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आती है बात, अपने दिमाग में डाल लो, खिड़कियां खोल के दिमाग की, ठीक है, डाल लो। मेरे पास प्राइवेट कुरियर नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था,
मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वरना मैं कब का स्टार्ट कर देती, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और होगा या नहीं होगा फ्यूचर में वो भी मुझे पता नहीं है। बातों को समझो, ठीक है? तो जिनको लेना है, और एक एक मुझे बात समझ नहीं आती, कितना इजी है ये, कितना इजी है बताओ। क्यों जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद, जिस इंडिया में रहते हैं उसी की सर्विस को इंडियन पोस्ट को नाम रखते हैं बार बार लगातार। क्या जरूरत है भाई, आइंदा मुझे मैसेज नहीं करना है इंडियन पोस्ट के लिए, मैं पहले ही बता दूं। और जो बोलेगा वो जबान संभाल के भी बात करे थोड़ी सी, ठीक है? बार बार लगातार एक ही चीज बोलोगे तो तुम बेवकूफ लगोगे, ये भूलना मत। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे रेट्स आज की डेट में सबसे रीजनेबल है। इससे सस्ते, इससे रीजनेबल और इतनी ग्रेट क्वालिटी नहीं मिलने वाली है आपको, ये देख लेना। मंगाइए स्लेट आइटम्स किसी के, और मेरे भी 300 350 के मंगा के, मेरे 160 रुपए के मंगा के देखो, कंपैरिजन करो, उसमें कुछ ग्रेट और बेस्ट आपको टेस्ट मिल रहा है तो फिर लो ना, जाओ वहां पे। मैंने किसी को इनवाइट किया है क्या मेरे चैनल पे आके लो? तो क्लेज अगर आपके खत्म हो रहे हैं, आइटम्स आपके खत्म हो रहे हैं, तो जल्दी ऑर्डर करो। देखो देखो, सिंपल सी बात मैं बताना चाह रही हूं, थोड़ा समझ के लीजिए। सिंपल सी बात, भले 10 दिन, चलो 10 दिन मान लेते हैं, वर्किंग डेज, छुट्टियां आती है तो इंडियन पोस्ट काम नहीं करता, एंड दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है? नहीं पता, मैं बता देती हूँ, सैटरडे संडे वो लोग थोड़े स्लो हो जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। सबसे ज़रूरी बात मैं बता देती हूँ, आपने ऑर्डर किया, 2-3 दिन तो लगते हैं पैकिंग में और डिस्पैच में, उसके बाद ट्रैकिंग डिटेल्स और वो सब मिल जाता है। जब पार्सल निकलता है उसके बाद 7 से 8 दिन, 10 दिन मिनिमम पकड़ लो, 10 दिन तो लगेगा। छुट्टी आती है तो प्लस माइनस हो जाता है। कभी कभी जल्दी मिलता है, ये नहीं आप बोलते, लेकिन लेट होता है तभी आप सब जग जाते हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन एक बात बताना, अगर आपके क्लेज खत्म हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ है, आप ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे हो? पहली बात, चलो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मत लीजिए। उससे भी बहुत ज़रूरी बात, ये पार्सल आता है तभी आप दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस करते? सिंपल सी बात है ना। जैसे 10 दिन तो जाएगा ना आपका पार्सल, 2 किलो का या कुछ जो भी हो, 5 किलो का, 10 दिन तो जाएगा। फिर जब ये ऑर्डर आता है तब आप दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस करते? हाँ, कर दो ना ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर प्लेस करने में क्या लगता है? प्राइजेस पता है, प्रोसीजर पता है। एक बार अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको पता चल जाती है बात, है ना? एक बार अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो प्रोसीजर तो पता चल जाती है ना कि कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। फिर नए से क्या पूछना है? आओ स्क्रीनशॉट दो, खत्म बात, हो गया आपका ऑर्डर प्लेस। मेरे क्लेज खत्म हो गए हैं, अभी तक नहीं आया दीदी, आप ये आप वो, ऐसा क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका पार्सल सही वक्त पे आए, सही जगह पे आए, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? सही से आ जाते हैं पार्सल, सही से आ जाते हैं पार्सल्स। गड़बड़ तब होती है जब वो कॉल करते हैं, आप नहीं होते, या फिर वो आके चले जाते हैं, आप अवेलेबल नहीं होते। उसके लिए मुझे मत ब्लेम करिएगा, मैं पहले बता दूँ। और रिटर्न का भी बता दूँ, रिटर्न अगर पार्सल आ रहा है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट और नॉट योर्स ऑल्सो। लेकिन समटाइम्स आप अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो जो भाई साहब है, पोस्ट ऑफिस वाले भैया है, जो आके चले जा रहे हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ? ठीक है, उसमें मैं आपको कैसे पूरा रिफंड कर सकती हूँ बताइए? पैकिंग और क्लेस तो मैंने दे दिया आपको, जितने पैसे पे किए थे। अगर आपको दोबारा से पार्सल चाहिए तो आपको रीपे करना पड़ेगा पैकिंग और शिपिंग का, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ऐसे ही ध्यान में रखिएगा जैसे मैंने बताई है, क्योंकि यही रूल है। दिस इज़ द रूल, यही रूल है। एक बात अच्छे से ध्यान में रख लो यार, मैं कोई नए रूल्स लेके नहीं आई हूँ। मैं एटलीस्ट मैं आपको पहले ही इन एडवांस रूल्स बता रही हूँ कि ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है? ये भी आप समझो बात को, ऐसे रूल्स होते हैं और यही रूल्स है ये रूल्स। कोई सेलर आपको रिफ़ंड नहीं करता है। मैंने कितनों को तो रिफ़ंड कर दिया है, कितनों को रिफ़ंड किया है मैंने, बहुतों को। मेरा खुद का लॉस होते हुए मैंने रिफ़ंड करा है, क्योंकि ज़्यादा बदतमीज़ी मैं सहन नहीं कर सकती भैया।
इसीलिए करा था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ लोग तो बदतमीज़ है ही कुछ लोग बहुत बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ी करते ही रहेंगे, वो नहीं सुधरने वाले, समझे। तो थोड़े से पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों का। खाना बनाते वक्त है ना नमक, चाय रखते वक्त शक्कर, और किसी की तारीफ या अपमान करते वक्त ना शब्द है ना बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं। क्यों कह के गए हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और रीजंस है जो बहुतों को समझ में नहीं आता बहुतों को समझ। अपमान इंसल्ट करने के बाद आप 10 बार सॉरी बोलो, वो शब्द वापस नहीं जाते। तो थोड़ा संभल के ध्यान से बात करना सीखिए। ये चीज़ें मैच्योरिटी के साथ आती है। शायद कुछ लोगों में मैच्योरिटी है ही नहीं, कुछ लोगों में मैच्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करिए। कब आएगा, डिटेल्स नहीं दिए, ट्रैकिंग नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं। एक लड़की है परसों ऑर्डर प्लेस की है सुबह। मैंने उनको बोला पूरे दिन भर में जब भी पॉसिबल होगा तभी आपको पैकिंग फोटो और ट्रैकिंग डिटेल्स आ जाएंगे। कल था संडे, कहाँ से दूँ भाई मैं तुमको? फिर भी मैंने जो लड़के को भेजा था उससे मैंने ट्रैकिंग चिपका के बोला कि सबको ट्रैकिंग टिक कर दो और सारे मुझे दे दो, कल इसको डिस्पैच कर देना, कल इसकी प्रोसेस कर देना। मैंने दे दिया तो बोल रहे हैं सामने वाले आप झूठी हो, आप ये हो, आप वो हो। अरे नहीं यार, मैं झूठी, इसमें झूठी का क्या बात है? संडे पोस्ट ऑफिस बंद होता है भाई, वो काम नहीं करते, इंटरनल काम चलते हैं बस, वो पार्सल्स एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं समझते? पुणे में तो बहुत सारे वर्किंग होते पोस्ट ऑफिस, लेकिन वो पार्सल्स नहीं लेते, वो इंटरनल काम करते रहते। ये बात क्यों नहीं आती आप लोगों को समझ? कहाँ से दूँ मैं आपको? मेरे हाथों में होता तो भाई मैं 2 दिन में आपको घर पे ला के दे देती, मैं खुद ट्रैवल करके आके दे देती। पॉसिबल है क्या ये चीज़? नहीं ना, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं हम, इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो थोड़े पेशेंस तो रखो। कुछ कस्टमर्स इतने मैच्योर्ड होते हैं भाई, आते हैं, पेमेंट स्क्रीनशॉट देते हैं, एड्रेस दे देते हैं, बात खत्म। पूछते तक नहीं है ट्रैकिंग डिटेल्स दो, वीडियो दो, पैकिंग फोटो दो। हाँ, जब मैं दूँ थैंक यू, जब पहुँचे तब पहुँचे, क्योंकि उनको पता है, उनके पास दिमाग है, थोड़ी सी दिमाग में अकल भी है कि टाइम लगता है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि छड़ी घुमाई और आपको पार्सल मिल गया। और इतनी जल्दबाजी है ना भाई, निकलो आप लोग यहाँ से और वही जाओ आपको जहाँ पे लेना है, और वही सर्विस लो आपको जो चाहिए, ठीक है? भले फिर आप 200 ज़्यादा दो, 250 दो, 300 दो या 400 ज़्यादा दो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप लोग को नहीं पड़ रहा फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, एक बात ये भी याद रखना, 1000 की कुर्ती 4000 में ले रहे हो तो ये भी याद रखना, 400 की 4000 में मिलेगी, ये भी याद रखना। फिर सेम चीज़ें मिलेंगी आपको, सेम आइटम, सेम एग्जैक्ट सेम, इनफैक्ट बेटर क्वालिटी, बेटर टेस्ट, ये भी देख लेना आप। बिंदास जाइए, जहाँ से लेना है लीजिए, जो करना है करिए। जो मेरे यहाँ आएगा मैं उनको वेलकम करूँगी, जो नहीं आएगा मैं उनको खींच के लाने वाली नहीं हूँ। और कोई भी सेलर ज़बरदस्ती से सेल नहीं कर सकता, लेने वाले पे डिपेंड होता है। और ये जो चीज़ें बोल रही हूँ ना मैं, कुछ लोगों के लिए है और जिनके लिए उनको पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, अननेसेसरली अपने आप पे लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी मैं पहले ही बता दूँ, अपने आप पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। सिंपल सी बात, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ना जो होती ना, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत है कभी कभी बोलने की, जैसे प्राइजेस के बारे में, ठीक है? बहुत लोग आते हैं इतना सस्ता, इतना रीज़नेबल रेट से, 180 है, 160 है, फिर भी 50 का दे दो, 100 का दे दो, 150 का दे दो। कहाँ मिल रहा है आपको 50 का ऑनलाइन? ज़रा बताना। 62 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस है, उसके ऊपर पैकिंग टेपिंग सब चीज़ लगती है, जाने आने का अलग। कौन दे रहा है आपको 50 में ऑनलाइन? ज़रा बताना मुझे, मैं भी तो लूँ उससे। फिर ये दे रहा है, वो दे रही है, ये वो। एग्जैक्टली मैं एक बात बता दूँ, किसी ने ना, परसों की बात है, मैं क्यों इतनी भड़की हूँ उसमें और एक रीज़न है, परसों या 1300 की बात है, किसी ने ना मुझे एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट भेजा
है ना, मैं समझ गई ये किसी और सेलर का है क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने देखी है वीडियोस। तो ये मिलेगा क्या? हाँ, ये मिलेगा क्या? मैंने बोला हाँ मिल जाएगा, सेम है अवेलेबल बिल्कुल। तो पूछा कितने का, मतलब क्या प्राइस है? मैंने अपने प्राइजेस बता दिए। मेरे प्राइजेस ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने डिस्क्राइब करके रखे हैं भाई, एक्सप्लेन करके रखे हैं, कोई छुपा के नहीं रखे हैं। ये सारे स्लेट आइटम्स जो है 160 रुपये है, 160 रुपये। 10 तारीख से 180 होने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, 180 रुपये किलो होने वाले हैं, ठीक है? 180 रुपये किलो होने वाले हैं 10 तारीख से। सारे स्लेट आइटम, सारे मेरे पास जितने हैं उतने, इंक्लूडिंग शेल स्टोन एंड ऑल एवरीथिंग। खाड़ीज जो है, रेड खाड़ी, वाइट खाड़ी एंड कच्ची मुल्तानी मिट्टी, वो 160 रहेंगे बस, बाकी सब 180 होंगे। ये चिप्स भी, क्यूब्स भी, स्लेट बार्स, ये ब्लैक बार्स है, वाइट बार्स है, ये रेड बार्स है, क्यूबिकल पेंसिल्स है रेड ब्लैक वाइट में, पंजाब की मिट्टी 200 है, ठीक है? ये 200 होगी, अभी 180 है, 200 होगी 10 तारीख से। ये ग्रूव्स अवेलेबल है रेड ब्लैक वाइट में, सारी ग्रूव्स। किटकैट अवेलेबल है, ट्रायंगल्स, क्यूब्स सब अवेलेबल है और बेस्ट क्वालिटी है। और ये सब होगा 180 का, ठीक है? ये होंगे 180 के 10 तारीख से, विदाउट फेल, विदाउट फेल होंगे क्योंकि चार्जेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं ट्रांसपोर्ट के, तो मुझे भी विदाउट लॉस ही देना पड़ेगा। भले मार्जिन कम हो लेकिन मैं अपने लॉस में नहीं दे सकती ना, इसके लिए, ठीक है? तो उस बंदे ने मुझे पूछा ये मिल जाएगा? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला 160 रुपये किलो है। तो मुझे बोला कि इतना इतना सस्ता आप दे रही हो? नहीं, उन्होंने क्या, एक मिनट मुझे याद करने दो क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, एक मिनट। अच्छा हाँ, उन्होंने मुझे बोला सेम मिल जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ सेम मिल जाएगा, आप लेके ट्राई करिए। लेके ट्राई करने के बाद मैंने उनको बोला क्यों, क्या? फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जब उनसे पूछा, मतलब जिनका उन्होंने वीडियो या स्क्रीनशॉट मुझे दिया था, उनसे पूछा तो वो तो बोल रही इतना इतना प्राइस है। तो आपकी क्वालिटी ख़राब है क्या जो आप इतना सस्ता दे रही हो? जो मेरा दिमाग ठनका ना उस चीज़ पे, मैंने बोला चलो मैं आपको 1 kg फ्री में भेज रही हूँ, फ्री में। और मैंने भेज भी दिया कल, हाँ मैंने भेज दिया उनको, 1 kg फ्री में भेज रही हूँ। लेकिन आने के बाद थोड़ी ईमानदार रहिएगा, है ना? अगर देने हो 1 kg के पैसे तो ज़रूर दीजिएगा, अगर मेरे क्लेज अच्छे, ये स्लेट आइटम्स अच्छे लगे तो। और आप है ना उनसे भी लीजिए, जिनके जो आप प्राइजेस पूछ के यहाँ आई है ना, उनसे भी लीजिए। तो उन्होंने उनसे भी मंगाया है और मुझसे भी, मैंने भी भेजा है। उन्होंने मुझे कहा मैं आपको बाद में पैसे दूंगी, अभी नहीं। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप एक बार ना ट्राई करिए स्लेट आइटम्स, फिर मुझे बताना। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ, ठीक है? 3 गुना मुझसे ज़्यादा पैसे लेके जिन्होंने भेजा है ना, उनसे बेटर क्वालिटी मेरी निकलेगी, ये देख लेना आप, गारंटी के साथ। क्योंकि ये कोई घर पे नहीं बनाता, ठीक है? ये कोई घर पे नहीं बनाता, ये रॉ शेल स्टोन आते हैं जिसको बस कट करके देना होता है, बस थोड़ा सा क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या इसमें हीरे जवाहरात लगा के दूँ क्या मैं? बताइए आप मुझे, क्या है ये? शेल स्टोन है बड़े वाले, जिनको कट किया जाता है और सेल किया जाता है, दैट्स इट। एक ही शेल स्टोन का ये बना है, एक ही शेल स्टोन से क्यूब भी बनते हैं, किटकैट बनता है, ग्रूव्स बनता है, एक ही शेल स्टोन से ट्रायंगल बनते हैं, चिप्स बनता है, सब बनता है। तो जहाँ से मैं ले रही हूँ वहीं से वो भी बंदी लेती होगी ना, या फिर कहीं और से भी लेती होगी, तो भी कितना फ़र्क आ जाएगा ये भी ज़रा बताना, है ना? पता नहीं फिर उस लेडी को क्या रियलाइज़ हुआ, रात में मुझे बोलती है हाँ मैम आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं आपके पैसे दे दूंगी, लेकिन आपने जो किया वो सही किया है, मुझे देखना है अभी टेस्ट। मैंने बोला देखो, आंखें खोलो और देखो, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा संभल के करो काम, थोड़ा संभल के बात करो, सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। कब आएगी अकल इन चीज़ों की, मुझे अभी तक समझ नहीं आता। खरीदो ना भाई, 300 350 का खरीदो, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग जेन्यून कस्टमर्स है जो मेरे, जो हर हफ्ते ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड 160 में बहुत खुश है। हाँ है, वो बहुत खुश है और वो मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है पैसे अननेसेसरली कहाँ देने हैं, क्यों वेस्ट करे वो पैसे अपने एक्स्ट्रा में देके, जबकि उनको सेम क्वालिटी मिल रही है, सेम चीज़ें मिल रही है, वो एक्स्ट्रा में क्यों दे, क्यों उनके पैसे खर्च करे?
2-2.5 किलो एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाता है दूसरों के प्राइजेस में। आज तक मैंने प्राइस के बारे में नहीं बोला है दूसरों के और अपने कंपैरिजन, लेकिन आज बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आई है कानों पे, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और ये लास्ट वीडियो होगी मेरी जो मैं प्राइजेस पे बोलूँगी, इसके आगे मुझे बात ही नहीं करनी है। इसके आगे मुझे प्राइजेस पे, क्वालिटी पे, इस पे उस पे बात ही नहीं करनी है। आपने हमेशा देखा होगा मैंने हमेशा अपने क्वालिटी के बारे में, अपने क्लेस के बारे में बात की है, दूसरों के कंपैरिजन करने में जाती ही नहीं हूँ। दूसरे कुछ भी करें मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँगी। कौन कैसे बेच रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं। कोई दूसरों को नीचा दिखा के बेचे, कोई अपने क्लेस को या स्टॉक को चांद तारे लगा के बेचे, या कुछ और करके बेचे, या कॉपी करके बेचे। कितनी चीज़ें तो कॉपी करते हैं, कितनी चीज़ें, सॉन्ग से लेके हर एक चीज़ को कॉपी किया गया है, करते हैं। मैं क्यों बोलूँगी? मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरी चीज़ें कॉपी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, करो यार, कॉपी करो। और ये कोई रूल नहीं है कि इसने ये किया तो मैं वो नहीं कर सकती। हर कोई कर सकता है तो बेशक करो, और क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना है। ये मेरा कॉपी करता है, ये मेरी कॉपी करती है, ये बोल के और ये सब करके क्यों उनको इतना इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए। बहुत दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और करने में मैं बिलीव करती हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कॉपी करने जाऊँ? मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया आप ये करो, आप वो करो। अरे जब मेरा मन होगा, मुझे पॉसिबल होगा, मैं तभी कर पाऊँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सजेस्ट करने वाले गलत हो गए, नहीं। आई ऑलवेज थैंक्स देम कि थैंक यू, आपने टाइम निकाल के मुझे सजेशंस दिया है, सो थैंक यू सो मच। कौन देता है सजेशंस? लेकिन मैं करूँगी तभी जब मुझे पॉसिबल होगा, या फिर मुझे उनकी बातें अगर उनसे मैं सहमत हूँ तभी मैं कर पाऊँगी। पॉसिबल भी तो होनी चाहिए चीज़ें। अब बहुत सारी लिंक्स आती है मुझे कि मैम आप अपने चैनल पे मेरे इसका ब्रांडिंग करिए, ये क्लोथ्स है, ये क्लोथ का ब्रांड है, इसको करिए, साड़ी का करिए, ये कुर्तीज़ का करिए। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मन नहीं है, ये बात नहीं है, टाइम कहाँ है, क्योंकि दूसरी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा, और वो ज़्यादा ज़रूरी है क्लोथिंग एंड ये एक्सेसरीज और ये सब चीज़ें करने के लिए। जब मुझे करना होगा, टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी पॉसिबल ही नहीं है मुझे ये चीज़ें। ते म्हणतात ना मराठीत, एक ना धड भराभर चिंध्या। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। नो, आई विल नॉट। मैं नहीं कर सकती वो। जो है वो सही है, उसको पहले सेट करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। ये मेरा माइंड सेट है हमेशा से। तो ध्यान में रखना, बात करते वक्त थोड़ा तहज़ीब लहज़ा रखना, वरना मुँह फट तो मैं भी बहुत हूँ। मैं फटी हूँ मस्त आज। ये वीडियो तो भाई सुनना ज़रूर सब। अब ये मेरी जो बातें हैं ना, सुन लेना, चाय पीते पीते या टाइम पास करते करते सुन लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती, आप लोग को पता है। मुझे बहुत गुस्सा जब आता है ना तभी होती है, और ये पिछला हफ्ता बहुत ख़राब गया है मेरा। मैं हो गई थी स्टक, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा लिया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है। कुछ लोगों को उनकी जगह दिखानी मुझे बहुत अच्छे से आता है। कुछ लोग को दिखाई है, कुछ लोग को इस वीडियो से दिख जाएगी, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना यार, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है ये। ध्यान रखना अपना, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये सब सारे अवेलेबल है, ठीक है। सारे क्लेज अवेलेबल है 180 में। सारे स्लेट आइटम्स बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। रेड, वाइट, पिंक भी है एंड ब्लैक भी अवेलेबल है। ये डार्क ब्लैक इस तरीके से अवेलेबल है मेरे पास, देख लो, ठीक है। और ये ग्रेइश कलर के दूसरे, ये नीचे जो है ना, देखो ये ग्रे कलर में अवेलेबल है। आपको दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर करते वक्त थोड़ा स्पेसिफिकली ऑर्डर करें सही से। किसको क्या बोलते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। लिख देते हैं ग्रूव्स, बाद में बोलते हैं अरे मैम ये क्या किसका फ़ोटो भेजा है। बहन ग्रूव्स का ही भेजा है, लेकिन किटकैट अलग है। आपको चाहिए किटकैट, लेकिन आप लिख रही है ग्रूव्स। अगर इतना कन्फ्यूजन अगर होता है किसी को, कोई बात नहीं, इट्स बेसिक थिंग। फ़ोटो भेज दीजिए, सिंपल सी बात है ना। तो मैं बता दूं किसको क्या बोलते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जिनकी कन्फ्यूजन हुई है। ये है किटकैट, देखो किटकैट जो चॉकलेट आती है ना, बिल्कुल वैसा है। ये किटकैट है, स्लेट किटकैट, रेड ब्लैक वाइट में अवेलेबल है। ट्रायंगल और क्यूब्स में किसी को ज़्यादा डिफरेंस, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता है। ट्रायंगल, क्यूब्स, ये ग्रूव्स है। ग्रूव्स में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ये देखो ये ग्रूव्स है जिसमें ज़्यादा लाइन्स होती है, इसमें 3 लाइन्स। इसका विड्थ और थिकनेस थोड़ी कम है,
ये थोड़ा सा बड़ा है। किटकैट, ये ग्रुप्स रेड ब्लैक वाइट में, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, ये क्यूबिकल पेंसिल्स है, छोटी बड़ी दोनों साइजेस अवेलेबल है। मैं बता दूं, लॉन्ग एंड शॉर्ट इतना ही लिखना है आपको। आप जब स्लेट पेंसिल्स लिखते हैं ना, तो स्लेट पेंसिल्स थिन होती है, पतली वाली। ये क्यूबिकल पेंसिल्स है। क्यूबिकल मतलब स्क्वायर। ये देखो, ये चारों साइड उसकी सेम होती है नियर बाय, वो वाली। ये देखिए, मोस्टली नियर बाय सेम होती है चारों साइड्स उसकी, इसलिए इसको क्यूबिकल बोलते हैं। शॉर्ट लॉन्ग में अवेलेबल है, तीनों कलर्स में। देख लो अच्छे से आप। ठीक है, बार्स सबको पता है, बार्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन एक लेडी थी, उन्होंने कर दी थी कंफ्यूजन। ये बार्स है, ये चिप्स है। देखो, थिकनेस का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ थिकनेस का फ़र्क है। ये स्लेट बार्स है और ये चिप्स है, दैट्स इट। इतना ही फ़र्क है। बार सारे कलर्स में अवेलेबल है, ये चिप्स अवेलेबल है, सारे कलर्स में अवेलेबल है चिप्स भी, जो थोड़े से कम होते हैं, उनकी जो मोटापा होता है वो उनका कम होता है, देखो, है ना। और बार्स थोड़े से मोटे होते हैं इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, तो देख लेना ध्यान से। बस ट्रायंगल्स और क्यूब्स मैंने दिखा दिए, बस ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। पंजाब की मिट्टी आप लोग को पता है, 10 तारीख के बाद सारे प्राइजेस चेंज होंगे। ये 180 हो जाएंगे। ठीक है, पंजाब की मिट्टी 200 हो जाएगी। सारे स्लेट आइटम्स 180 होने वाले हैं। सो जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गिव अवे 1-2 दिन में ज़रूर अरेंज करती हूँ मैं। आई कम्प्लीटली अग्री एंड रियली सॉरी टू ईच एंड एवरी वन। बहुत लेट हो गया मेरी तरफ से, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 1-2 दिन में मैं ज़रूर मैनेज कर लूँगी। ठीक है, चलो गाइस, ध्यान रखो, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो अपना ध्यान रखना। और लाइव में आने की ज़रूर कोशिश करूँगी। कल से मैं एवरीडे 1 आवर तो लाइव आने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी विजिट कीजिए। थैंक यू गाइस, जस्ट टेक केयर, बाय।